नमस्कार, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे। देखिए, अभी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, जैसा कि इस बार 2022 का बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है और नो डाउट आप लोग अपने तैयारी में बिल्कुल जुट गए होंगे। तो मैं भी सोचा कि थोड़ी सी आपकी सहायता कर दूं। अंग्रेजी जो विषय है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, अर्थात मैं कहूँ तो अगर सभी विषय को अगर लो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो पिछले 3 से 4 वर्षों के, तो काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चंस आपके परीक्षाओं में मिल जाते हैं। वैसे तो मैं सोचा कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इस बार जो परीक्षा होगा 2022 में 10+2 का 12th का, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा, अगर हम लोग 3 या 4 वर्षों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन टच कर लेते हैं तो लगभग उसमें से सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं किताब के सभी क्वेश्चंस करा देता हूँ, उसके बाद से ग्रामर के क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। ये आपका 2018 का पेपर है, जैसा कि आप देख रहे हो 2018 का इंटर साइंस और कॉमर्स का पेपर जो होता है एक आता है। तो ये साइंस और कॉमर्स, मैं आर्ट्स का भी पेपर साथ में करा दूंगा ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिले और हूबहू इसी में से क्वेश्चंस लड़ जाएंगे। प्रीवियस ईयर अगर आप कंठस्थ कर लिए तो आई गारंटी आपके क्वेश्चन सभी किताबों वाले लड़ जाएंगे। समझ गए? तो चलो, 2018 में पूछा था क्वेश्चन, किताब से पूछा है, समझ गए बात को। 2018 का पेपर है, हूबहू पेपर ही मैं करा रहा हूँ। कहा जा रहा है कि देयर इज़ a house now far away where once I received love। कहा जा रहा है कि एक घर था जहाँ मैं बहुत दूर है जहाँ मैं कभी प्यार पाती थी। ये जो लाइन आपके ग्रैंड मदर्स हाउस से लिया गया है और इसके राइटर है कमला दास जो राइटर है ग्रैंड मदर्स हाउस लिखी हैं और उसी में अपने वो बोलती हैं, दादी माँ के लिए लाइन बोलती हैं। नेक्स्ट है द सोल्जर इज अ डैश पोएम। द सोल्जर, जैसे सोल्जर का मतलब सैनिक होता है, लव, हैप्पी, नेचर। भाई सोल्जर है, सैनिक है, तो वार से संबंधित है, तो वार पोएम है। और सोल्जर को किसने लिखा है? रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। नेक्स्ट है कमला दास इज डैश पोएटिस। अब कमला दास क्या लिखी हैं भाई? तो कमला दास माई ग्रैंड मदर्स हाउस लिखी हैं। तो कहा जा रहा है कि अमेरिकन, इंडियन, अफ्रीकन, नाइजीरियन। मैंने यहाँ ऑप्शन टिक कर दिया है ताकि जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर दिया जाए। भाई कमला दास केरला की रहने वाली थी, ठीक है, इंडियन एक पोएटिस है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कमला दास क्या लिखी हैं? माई ग्रैंड मदर्स हाउस। फायर हिम इज कंपोज्ड बाई। फायर हिम किसने लिखा है? तो फायर हिम के.की.एन. दारूवाला ने लिखा है। समझ गए बात को? के.की.एन. दारूवाला इसमें आग के बारे में बताया है। समझ गए बात को? नेक्स्ट आपका प्रश्न है, नेक्स्ट आइए प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाई। ये जो लाइन है ना, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लाइन वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। वाल्ट विटमैन की एक कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में उन्होंने लिखा है सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। यह अमेरिका के रहने वाले थे। नेक्स्ट है द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ वर्ड। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ डैश वर्ड, मतलब कौन से वर्ड से आता है? तो वर्ड जो शब्द ड्रामा है वो ड्रामा शब्द ग्रीक शब्द से बना हुआ है। कई बार क्वेश्चन रिपीट किया है यार, इसको बिल्कुल आपको याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है द स्नेक लुक्ड एट द पोएट। सांप कवि को देखा, ध्यान से देखा, और उसके बाद से क्या बोलते हैं, किस प्रकार से देखा? मतलब लुक्ड एट द पोएट हैप्पीली, कन्फ्यूजली, सैडली, वैगुली। वैगुली का मतलब होता है अस्पष्ट रूप से। समझ गए बात को? वैगुली का मतलब होता है अस्पष्ट रूप से होता है। तो यहाँ पे पोएट को कैसे देगा? वैगुली। ये स्नेक से लिया गया है और स्नेक जो पोयम है D.H. लॉरेंस लिखे हैं। स्नेक के राइटर कौन है? D.H. लॉरेंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि द स्पीकर इन फायर हिम बिलोंग्स टू डैश रिलीजन। कौन से रिलीजन से? तो जोरोस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं। फायर हिम कौन लिखे हैं? के.की.एन. दारूवाला। के.की.एन. दारूवाला की एक कविता है फायर हिम, जो जोरोस्ट्रियन समुदाय धर्म से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है आपका मैकाउटी इज फुल ऑफ। मैकाउटी किससे? मैकाउटी फुल थे किससे? डिसिटफुलनेस का मतलब होता है ना कि जो धोखा देने वाला गुण जिसमें हो। अब मैकाउटी डोमेस्टिकेट एक पोयम है जिसके राइटर कौन है? T.S. इलियट है। और मैकाउटी कौन है? एक बिल्ली है। समझ गए बात को? जो क्या करता है, खून करके और उसके बाद से क्या करता है, वहाँ से गायब हो जाता है। एक मैकाउटी के बारे में बताया गया है कि वो मर्डर करता है, मर्डर करके मर्डर वाला स्थान से गायब हो जाता है। तो मैकाउटी इज़ अ कैट, और मैकाउटी डोमेस्टिकेट जो पोयम है इसके राइटर कौन है? D.H. लॉरेंस है। और मैकाउटी के अंदर कैसे गुण होते हैं? डिसिटफुलनेस, मतलब धोखा देने वाले गुण होते हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है?
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द सोल स्कॉलर जिप्सी हैज़ बीन रिटन बाई। स्कॉलर जिप्सी एक किताब है, बुक है, रचना है, इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर जो हैं आपके मैथ्यू आर्नोल्ड है। मैथ्यू आर्नोल्ड ने स्कॉलर जिप्सी लिखा है। समझ रहे बात को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि साइबी वॉज अ 12। नेक्स्ट आपका है सॉरी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि साइबी वॉज अ 12 ईयर ओल्ड डैश बॉय। साइबी एक क्या बोलते हैं कि 12 कहाँ के जापानीज था। मतलब एक स्टोरी है प्रोज में जिसका द आर्टिस्ट स्टोरी है। द आर्टिस्ट के जो राइटर है शिगा नोया है। शिगा नोया जापान के रहने वाले थे। तो शिगा नोया ने जो द आर्टिस्ट कहानी लिखा है उसी में साइबी कैरेक्टर का उल्लेख हुआ है। साइबी की उम्र कितनी वर्ष होती है? 12 वर्ष की होती है। तो कहा जा रहा है कि जो साइबी क्या बोलते हैं कि साइबी वॉज अ 12 ईयर ओल्ड जापानीज बॉय, जापान का रहने वाला था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कहा जा रहा है कि आवर एंसेस्टर्स एंजॉय डैश रूल। आवर एंसेस्टर कैसे रूल को एंजॉय किए? होम रूल। यह पहले लेसन का है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, जिसके राइटर है महात्मा गांधी। तो आवर एंसेस्टर एंजॉयड होम रूल। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स डैश डिस्क्रिमिनेशन। कैसे डिस्क्रिमिनेशन को नापसंद करते हैं? रेशियल, जातीय। तो मार्टिन लूथर किंग जिन्होंने आई हैव अ ड्रीम लिखा है, ये जातीय भेदभाव से नफरत करते हैं। नेक्स्ट आपका है कि लोमो इज अ मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट। लोमो एक कैसे टेम्परामेंट का व्यक्ति है? तो लोमो 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 जो है एक करेक्टर है, एक आई मैरिज प्रपोजल, एक क्या बोलते हैं कि लेसन है जिसके राइटर एंटोन चुको, उसी में एक करेक्टर है लोमो। तो लोमो इज अ मैन ऑफ नर्वस टेम्परामेंट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बर्टन रसेल वॉज अ फिलोसफर। बर्टन रसेल वॉज अ फिलोसफर एंड बर्टन रसेल फिलोसफर थे और क्या थे? और ये आपका मैथमेटिशियन भी थे। समझ गए बात को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवल। मॉडर्न नॉवल, फादर ऑफ मॉडर्न नॉवल कौन कहे जाते हैं? सॉरी। तो जो हेनरी फील्डिंग है, फील्डिंग को फादर ऑफ मॉडर्न नॉवल कहा जाता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। डैश आर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। तो फाराहोज आर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट है। ये पहले लेसन इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है। पर्ल एस्बेक इज एन डैश राइटर। वो कैसी राइटर थी? पर्ल एस्बेक जो पर्ल एस्बेक एक अमेरिकन राइटर थी। समझ के बात को कि पर्ल एस्बेक इज एन अमेरिकन राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर कह रहा है कि आई हैव ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाई। आई हैव ड्रीम किसके द्वारा डिलीवर किया गया था? मार्टिन लूथर किंग द्वारा डिलीवर किया गया था। नेक्स्ट है कि नानू काका वॉज द नरेटर्स डैश। नरेटर क्या बोलते हैं कि नरेटर मतलब राइटर के कौन थे? तो मैटरनल अंकल थे, वो मामा थे। समझ गए बात को। आगे बढ़ा जाए, चलो। तो ये तो 2018 साइंस और कॉमर्स का हो गया। अब हम लोग आर्ट्स वाला पेपर देख लेते हैं। 2018 आर्ट्स में जो पेपर पूछा गया था उस पेपर को हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे थे। भाई किताब तो एक ही है, उसी से पेपर बनते हैं, 2 पेपर बनते हैं। तो आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। समझ गए बात को। भारत में होम से लिया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जिसके राइटर है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रूइन। ए फॉर इंडिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नानू काका रोट अ चेक फॉर डैश रुपीज़। कितने रुपये के चेक लिखे थे? 1000 रुपये के। नानू काका रोट अ चेक फॉर 1000 रुपीज़। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं भाई साहब, याद कर लीजिएगा जितने क्वेश्चन से। आप बार बार वीडियो देखना, आपको याद हो जाएगा कहीं भी रहो। द बार्क ऑफ जस्टिस इज बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट का मतलब दिवालिया। द बार्क ऑफ जस्टिस इज बैंकक्रप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि has civilization taught us to be more dash towards one another? Has civilization taught us to be more friendly? क्या civilization हम लोग को ज़्यादा मित्रवत सिखा दिया है बनने के लिए towards one another, एक दूसरे की तरफ? ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है जिसके राइटर महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट है कि एंटोन चेकोव बिगिन हिज कैरियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केचेस। एंटन चेकोव जिन्होंने मैरिज प्रपोजल लिखा है, मैरिज प्रपोजल, उन्होंने अपने लेखन कैसे स्टार्ट की? कॉमिक स्केचेस से ही लिखना शुरुआत किया। बेंजी वॉज द सन ऑफ जॉनसन्स।
जॉनसन क्या बोलते हैं कि जॉनसन के पुत्र था बेंजी। ये आपका क्या बोलते हैं कि द अर्थ एक स्टोरी है, उसी के राइटर हैं H.E. बेट्स। उन्होंने जो स्टोरी बताया है द अर्थ, उसमें बेंजी करेक्टर का जिक्र हुआ है। बेंजी के पिताजी का नाम जॉनसन था। बेंजी एक पागल लड़का था, समझ के बात को। बाद में क्या बोलते हैं कि बहुत चालाक हो जाता है, मुर्गी पालन खोलता है और बहुत आगे बढ़ जाता है, उसी की स्टोरी बताई गई है। नेक्स्ट आपका है कि गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ इटली। गिब्बन क्या बोलते हैं कि किससे एसोसिएट है, संबंधित है इटली से। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है। पायर्स द प्लामैन इज रिटन बाई, एक शानदार सी किताब है पायर्स द प्लामैन। एक किसके द्वारा लिखा गया है? लेंगलैंड, विलियम लेंगलैंड एक राइटर है, उन्होंने लिखा है पायर्स द प्लामैन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 39 का। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाई, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के राइटर कौन है? तो अरुंधति रॉय है, ये भारतीय लेखिका है। अरुंधति रॉय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा है। द नेम अगस्टन वॉज गिवन टू द अर्ली डेथ सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के अर्ली मतलब शुरुआत में ही अगस्टन नाम क्या बोलते हैं कि अगस्टन एज जो आ गया था उसका नाम दे दिया गया था। द ईयर 1006 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ द ओल्ड पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड का क्या बोलते हैं? समापन क्या बोलते हैं? यहीं से समाप्त हो गया 1066 ईस्वी के आसपास। समझ गए बात को। नेक्स्ट है कि द पोएटेस इन द ग्रैंड मदर हाउस बेक्स एट स्टेंजर्स डोर। पोएटिस मतलब ग्रैंड मदर्स हाउस किसने लिखा है? तो कमला दास ने लिखा है। जब इनकी दादी माँ मर जाती है तो उसमें बताई हैं कि उस तरह का प्यार पाने के लिए वो अजनबियों के दरवाजे पे भटकती रहती हैं। तो स्टेंजर्स यहाँ पे हो जाएगा अजनबी। एंड गैदरिंग स्वॉलोज ट्विटर इन द स्काईज, ये जो लाइन है कहा जा रहा है कि टेकन फ्रॉम कहाँ से लिया गया है? तो ऑट टू ऑटम से लिया गया है। और ऑट टू ऑटम जो है इसके क्या बोलते हैं कि राइटर कौन है? ऑट टू ऑटम जॉन किस लिखे हैं, उसी में एक लाइन है एंड गैदरिंग स्वॉलोज ट्विटर इन द स्काईज। नेक्स्ट है 45 नंबर कि द पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिजरीज ऑफ वार। भाई सोल्जर नाम है, देखो ये प्रश्न पूछा था आपको, इस तरह के मिलते जुलते प्रश्न आपके आर्ट्स वाले में साइंस वाले में पूछे थे। कहा जा रहा है कि द सोल्जर, द पोएट इन द सोल्जर, जो कवि हैं सोल्जर रूपर्ट ब्रूक लिखे हैं। तो डिपिक्ट मतलब चित्रित करना, बताना। मिजरीज मतलब कष्ट, किसके कष्ट को बता रहे हैं? वार के, युद्ध के कष्ट को बता रहे हैं। भाई नाम ही द सोल्जर है तो वार के बारे में ही बताएंगे ना, शब्द वार आता है तो आप रिलेट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है मुंगोजेरी एंड ग्रिडलबोन आर आल्सो, क्या है? ये दोनों कैट है। जैसे मैकाउटी द मिस्टिक कैट हम लोग पढ़े हैं जिसके राइटर है T.S. इलियट। तो उसमें क्या बोलते हैं मैकाउटी के साथ मुंगोजेरी और ग्रिडलबोन दो बिल्लियों का भी जिक्र किया गया है। ये दोनों क्या बोलते हैं जासूसी के काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 47 नंबर कह रहा है होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। ये जो लाइन है इज अ लाइन फ्रॉम, कौन से पोएम से लिया गया है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमैन लिखे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। अमेरिका के रहने वाले थे वाल्ट विटमैन। सॉन्ग होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इस प्रकार का लाइन रेफरेंस कंटेक्स्ट में भी पूछता है और आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ रहा है। मैकाउटी इज ए, मैकाउटी क्या है? क्रिमिनल है, ठीक है। क्रिमिनल एक क्या बोलते हैं कि आप आउटला भी यहाँ सही हो सकता है यार, क्योंकि आउटला का मतलब अपराधी होता है, क्रिमिनल का मतलब वही सेंस आता है। समझ गया बात को। तो क्रिमिनल है जो मर्डर करता है भाग जाता है, खून करता है भाग जाता है, गलत काम करता है और गायब हो जाता है। मैकाउटी द मिस्टिक कैट जिसके राइटर है T.S. इलियट, उसी में मैकाउटी एक बिल्ली रहता है। अ सोनेट इज अ पोएम ऑफ, एक सोनेट कितने लाइन का पोएम होता है? पोएम ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइन के कविता को हम लोग सोनेट बोलते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। एंड द लास्ट वन इज है कि एन एपिटेफ इज रिटन बाय, एन एपिटेफ एक शानदार पोएम है जिसके राइटर हैं वाल्टर डेलामरे। एक बहुत ही बेहतरीन लेडी के बारे में इसमें जिक्र किया गया है, जो वेस्ट की लेडी है, सबसे सुंदर लेडी होती है एन एपिटेफ में। इसके राइटर हैं वाल्टर डेलामरे। समझ गए? तो ये 2018 के आपके क्वेश्चंस थे जो आर्ट्स और साइंस या कॉमर्स में पूछे गए हैं। 2 पेपर बनते हैं, साइंस और कॉमर्स के एक पेपर बनते हैं, आर्ट्स के अलग पेपर बनते हैं। किताब तो एक ही है सा भाई, और उसी में से सभी पेपर्स बनते हैं। तो इस तरह के दोनों पेपर्स आर्ट्स और साइंसेस के, आप चाहे आर्ट्स से पढ़ रहे हो या आप कॉमर्स से या साइंस है, अगर दोनों पेपर आप पढ़ लेते हो तो आई थिंक आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।